नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक बेशुमार खूबसूरत और सबक आमूज वाक़यात से भरी हुई है। उनमें से एक नहायत ही मोहब्बत, बर्दबारी और रहमत का मुजाहरा करने वाला वाक़या ये है, ताइफ का सफ़र और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। जब मक्का में कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर जुल्म और सितम बढ़ा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम को फैलाने के लिए ताइफ का सफ़र किया। ताइफ के लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद रखी कि शायद वो इस्लाम कबूल कर लेंगे और मुसलमानों के लिए मददगार साबित होंगे। लेकिन ताइफ के सरदारों ने न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठकरा दिया, बल्कि वहां के शरीर लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अकसा दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम जख्मी हो गए और खून बहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई तकलीफ में एक बाग में जा बैठे। इसी वक्त अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जो अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं ताइफ के उन लोगों पर पहाड़ उलट दूं ताकि ये तबाह हो जाएं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह सब्र और रहमत का मुजाहिरा करते हुए फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह उनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा करेगा जो इस्लाम कबूल करेंगे और अल्लाह के वाहिद होने की गवाही देंगे। यही सब्र, रहमत और मोहब्बत का मुजाहिरा बाद में सच साबित हुआ, क्योंकि ताइफ के वही लोग और उनकी नस्लें बाद में इस्लाम के सच्चे पैरोकार बन गए। सबक, ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान, रहमत और सब्र का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं की, बल्कि उनकी हिदायत के लिए दुआ फरमाई।